हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। सो स्टूडेंट्स, आज से हम शुरू करने वाले हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। ओके, आज हम शुरू करेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग, और कॉस्ट अकाउंटिंग में आज हम चैप्टर शुरू करने वाले हैं मटेरियल। और इस वीडियो में हम मटेरियल का सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन देखेंगे ताकि बच्चों को ये क्लियर हो जाए कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना होता है। ओके स्टूडेंट, सो जैसा आपसे वादा किया गया उस पूरा वादा किया जाएगा। आपको सारे जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं वो सारे सब्जेक्ट्स आपको कराए जाएंगे। ठीक है, सो हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर दैट इज मटेरियल कॉस्टिंग। ओके स्टूडेंट, मटेरियल कॉस्टिंग। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं स्टूडेंट, जनरली बच्चों को कॉस्टिंग क्यों परेशान करता है, उनको क्यों हार्ड लगता है कि भाई कॉस्टिंग बहुत हार्ड चैप्टर है, बहुत वास्ट है। ओके, वास्ट तो है लेकिन डिफिकल्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्हें कभी भी कोई सा भी चैप्टर से स्टार्ट करा दिया जाता है। उन्हें कभी प्रोसेस कॉस्टिंग शुरू कर दी जाती है, कभी कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग शुरू कर दी जाती है। ठीक है, तो कहीं से भी उनको शुरू कर दिया जाता है, डायरेक्ट कॉस्ट शीट शुरू कर देंगे। ओके, तो विदाउट बेसिक, अगर आपको बेसिक क्लियर होगा तो आपको सारी चीजें समझ में भी आएंगी। तो हम आपको बिल्कुल बेसिक से लेकर मॉडरेट पर एडवांस लेवल पर लेकर जाएंगे स्टूडेंट। ठीक है, तो मटेरियल कॉस्टिंग की अगर हम बात करें तो याद रखना, जब हम किसी भी चीज़ को मैन्युफैक्चर करते हैं तो किसी भी चीज़ को बनाने में हमारे पास कुछ कॉस्ट इनकर्ड होती है स्टूडेंट। किसी भी चीज़ को मैन्युफैक्चर करने में, किसी भी गुड्स को फिनिश गुड्स बनाने में, फिर उसको बेचने में क्या है, 3 कॉस्ट इनकर्ड होती है। कितनी? 3 कॉस्ट। हम पूरी कॉस्टिंग में 3 कॉस्ट तो जरूर पढ़ेंगे पूरी कॉस्टिंग की बुक में। ठीक है, अब वो कौन कौन सी कॉस्ट है एक बार उन पे नजर डालते हैं। सबसे पहला है हमारे पास मटेरियल की कॉस्ट। किसकी कॉस्ट? मटेरियल की कॉस्ट। ओके, उसके बाद हमारे पास जो कॉस्ट आएगी स्टूडेंट वो होगी लेबर की कॉस्ट। कौन सी कॉस्ट होगी? लेबर की कॉस्ट। तीसरा हमारे पास क्या होगा? ओवरहेड्स। तीसरे क्या होंगे हमारे पास? ओवरहेड्स। ओके, तो मटेरियल का मतलब क्या है? अगर हम मटेरियल, ओके, 2 टाइप का मटेरियल होता है, एक तो डायरेक्ट मटेरियल, एक कौन सा होगा? डायरेक्ट मटेरियल। दूसरा कौन सा होता है? इनडायरेक्ट मटेरियल। लेबर में भी सेम, लेबर में भी क्या होगा? डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट लेबर। ठीक है, अब देखो ये 2 एक्सपेंसेस हो गए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट इनडायरेक्ट लेबर हो गई। ओवरहेड्स, ओवरहेड्स का मतलब क्या होता है? अदर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अदर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, कि जो भी अदर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बचे उन सबको हम क्या नाम देते हैं? ओवरहेड्स का नाम देंगे स्टूडेंट। ठीक है, तो अब हम जो चैप्टर पढ़ेंगे ना मटेरियल कॉस्टिंग, ये सिर्फ मटेरियल कॉस्टिंग हम क्या पढ़ेंगे? सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट मटेरियल कॉस्टिंग। जब हम चैप्टर लेबर पढ़ेंगे तो वहां पे हम क्या पढ़ेंगे? सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट लेबर कॉस्टिंग। एक चैप्टर हमें पढ़ना है ओवरहेड्स, तो ओवरहेड्स में क्या क्या पढ़ना पड़ेगा? ओवरहेड्स में क्या क्या पढ़ना है? इनडायरेक्ट मटेरियल पढ़ना है हमें, और क्या पढ़ना है? इनडायरेक्ट लेबर पढ़ना है। ठीक है, और हमें क्या पढ़ना है? अदर ओवरहेड्स। और क्या पढ़ने हैं हमें? अदर ओवरहेड्स हमें पढ़ने हैं। ठीक है, अब देखिएगा स्टूडेंट, यहां पर मटेरियल कॉस्टिंग में हम 2 चीजों की बात करेंगे। मटेरियल कॉस्टिंग में हम किसकी बात करेंगे? 2 चीजों की। एक तो कॉस्ट को कैलकुलेट करना, क्या करेंगे? कॉस्ट को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, दूसरा मटेरियल कॉस्ट को, दूसरा क्या होगा? मटेरियल कॉस्ट को क्या करेंगे? कंट्रोल करेंगे। ओके, हम इस चैप्टर में 2 चीजें सीखेंगे, एक तो कॉस्ट को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, दूसरा मटेरियल कॉस्ट को कैसे कंट्रोल किया जाएगा। हम इस चैप्टर में ये सीखेंगे स्टूडेंट। ओके, अब देखिएगा, अगर मैं आपसे बात करूं हमें कोई भी चीज मैन्युफैक्चर करनी है, फर्स्ट अजम्पशन तो ये होगी वी आर अ बिग ऑर्गेनाइजेशन। हम एक बिग ऑर्गेनाइजेशन है, हम डील करते हैं लाखों करोड़ यूनिट्स में। हम 1000, 2000, 100 की बात नहीं करते, या हम लैक्स करोड़ में यूनिट्स को मैन्युफैक्चर करते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग हमें भी क्या चाहिए? मटेरियल भी चाहिए। तो मटेरियल कॉस्ट को कैलकुलेट करना और क्या करना? उसको कंट्रोल करना। अब डिपेंड क्या करता है स्टूडेंट, अगर हम जिस दिन प्लानिंग करते हैं मटेरियल को बनाने की, ओके, जो भी रॉ मटेरियल परचेस करेंगे, जो भी हमें फिनिश गुड्स बनाना है, प्लानिंग करते हैं जब तक कि उसको फिनिश गुड्स ना बना दें। क्या ना बना दें? उसको फिनिश गुड्स। और उसके बाद उसको क्या ना कर दें? अल्टीमेटली सेल ना कर दें, तो हम हर लेवल पर अपनी कॉस्ट को क्या कर सकते हैं? बचा सकते हैं। कॉस्ट को क्या कर सकते हैं? कंट्रोल कर सकते हैं। लेट अस टेक एन एग्जांपल। एक एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट। सपोज करिए, मैंने आपसे कहा है कि फर्स्ट अजम्पशन हमारी ये है, वी आर अ बिग ऑर्गेनाइजेशन, हम लाखों करोड़ यूनिट्स में बातें करते हैं। ठीक है, तो सपोज करिए मुझे क्या करना है? मुझे ये मार्कर ही बनाना है। सपोज करो मुझे ये मार्कर बनाना है। ठीक है, अब मार्कर बनाने के लिए मेरे पास रॉ मटेरियल क्या चाहिए? इस मार्कर के लिए रॉ मटेरियल क्या है? प्लास्टिक। क्या है इसके लिए रॉ मटेरियल? प्लास्टिक। तो प्लास्टिक इसका क्या है? एक डायरेक्ट मटेरियल। कि सर इसमें इनडायरेक्ट मटेरियल क्या होगा? अब सपोज करो इसकी ऑयलिंग होगी, ग्रीसिंग होगी, सारी चीजें लगेंगी, तो वो कॉस्ट इस पे इसकी सफाई होगी, तो सारी की सारी कॉस्ट कौन सी है? वो इनडायरेक्ट मटेरियल है। ओके, अब देखिएगा, तो हमें प्लास्टिक ऑर्डर करनी है। अब प्लास्टिक ऑर्डर करने के लिए होगा क्या स्टूडेंट?
करना क्या है, हम एक बिग ऑर्गेनाइजेशन है, हम क्या करेंगे, हम किसी के पास नहीं जाएंगे, हम लोगों को अपने पास बुलाएंगे जो इसके सप्लायर हैं, जो प्लास्टिक को सप्लाई करते हैं, हम उनको क्या करेंगे, एक टेंडर निकालेंगे न्यूज़पेपर्स में, ओके, न्यूज़पेपर के थ्रू कि हम इस तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन है, हम क्या करना चाहते हैं, इतना बड़ा हमें एक ऑर्डर प्लेस करना है, आप अपने सैंपल्स, आप अपनी कोटेशंस हमें सेंड करो, किस प्राइस पर आप हमें वो सारी चीज़ें दोगे। तो आपके पास सपोज करिए बड़े बड़े उस जगह के 10 सप्लायर आपके पास आ गए। अब आप उन 10 सप्लायर में से क्या करोगे, चूज करोगे भाई कौन आपको किस तरीके का, किस क्वालिटी का प्रोडक्ट दे रहा है। अब जरूरी नहीं है जो सबसे सस्ता देगा उसी का ले लिया, लेना तो आपको सस्ता है, लेकिन सस्ते में क्या है, पता चला उसने बीच में कॉन्ट्रैक्ट छोड़ दिया तो आपका तो लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान हो जाएगा। तो आप एक ऐसे सप्लायर पे जाओगे जिसका अपना पास्ट परफॉर्मेंस, जिसका अपना पास्ट रिकॉर्ड जो बहुत ठीक है, जिसका सारी चीजें ठीक तरीके से पास्ट में रही हैं, हम उन सारी चीज़ों को रिकॉर्ड करेंगे, फिर उसको एक ऑर्डर प्लेस करेंगे। और होता क्या है स्टूडेंट, हम अपने सप्लायर से एक एडवांस लेते हैं, ओके, हमें नहीं देना एडवांस, हम उससे एक एडवांस लेंगे कि भाई आप बीच में कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ोगे नहीं, अदरवाइज मेरा तो बहुत बड़ा क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो अब हमने क्या करा, तो यहां पर हम प्लानिंग कर रहे हैं, तो प्लानिंग करते वक्त भी हम कॉस्ट बचाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हमने किसी ऐसे सप्लायर पे चले गए जो हमें पूरे साल में सामान नहीं दे पाया, तो हमने जहां पर ऑर्डर देना है हमें बनाकर, जहां से हमने ऑर्डर लिया है वहां हम ऑर्डर नहीं दे पाएंगे ऑन टाइम। तो हम ऐसे सप्लायर को ढूंढेंगे जिसका अपना बैकग्राउंड फाइनेंशियली भी स्ट्रांग हो, जो सारी चीजें उसकी अच्छे से हो। तो हमने एक बायर को वहां से क्या कर लिया, सेलेक्ट कर लिया, बायर को एक सेलेक्ट कर लिया हमने कि भाई हम उसी से सामान लेंगे। अब हमें मान लो सपोज करो उससे साल में हमें 20 लाख केजी रॉ मटेरियल लेना है हमें, ठीक है, 20 लाख केजी या फिर 20 लाख यूनिट्स बनाने के लिए हमें उससे रॉ मटेरियल चाहिए। अब होगा क्या, अब क्या होगा, अब हमें कितना कितना एक एक बार में प्लेस करना है। अब सपोज करिए उससे हमारी बात हुई जब हमने रेट डिसाइड किया था तो 10 रुपीज़ पर केजी में डिसाइड हुआ था, सपोज करते हैं, लेकिन अब वो 12 या 15 रुपए हो गया, तो क्या वो हमें 12-15 रुपए का देगा, नहीं, ये चीज़ें पहले ही क्या करेंगे, हम डिसाइड करेंगे कि हमें पूरे साल मटेरियल कितने पे चाहिए, 10 रुपए केजी पर चाहिए। तो इससे हमने अपनी कॉस्ट को क्या कर लिया, कंट्रोल कर लिया। क्या कर लिया, हमने अपनी कॉस्ट को कंट्रोल कर लिया। ओके, अब देखो आगे होता क्या है, हमारी फैक्ट्री है, मैंने आपको बताया। अब फैक्ट्री में क्या है, मेरी एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है, मेरी क्या है, एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है, ठीक है। तो फैक्ट्री का मतलब एक बहुत बड़ा एक एरिया होता है, ठीक है। मैंने कहा हम लाखों करोड़ों में क्या करते हैं, डील करते हैं, ठीक है। अब होगा क्या, अब इस फैक्ट्री के अंदर अलग अलग क्या होंगे, डिपार्टमेंट्स होंगे। अब देखिए होता क्या है, आपने मूवीज में भी देखा होगा स्टूडेंट, बहुत बड़ी फैक्ट्री है, वहां पे ट्रक्स लोड होकर, बाहर से ट्रक लोड होकर फैक्ट्री के अंदर आते हैं, ठीक है। अब ट्रक आ रहे हैं तो यहाँ पर ट्रक, और यहाँ पर हमारा क्या है, मान लो सपोज करो ये गोडाउन है, हमारा क्या है, गोडाउन, ठीक है, हमारा क्या है, सपोज करो ये गोडाउन है। अब यहाँ से ट्रक चलकर डायरेक्ट यहाँ पर गोडाउन में नहीं आता है, डायरेक्ट गोडाउन में नहीं आएगा। यहाँ पर क्या होगा भाई, जो सामान आ रहा है यहाँ पर क्या होगी, हमारी एक लैब होगी, लैब में क्या होती है, टेस्टिंग, लैब में क्या होती है, टेस्टिंग होगी, लैब में क्या होगी, टेस्टिंग। के सर फैक्ट्री के अंदर भी लैब होती है, यस स्टूडेंट, फैक्ट्री के अंदर भी लैब होती है। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर केमिस्ट भी होते हैं और साइंटिस्ट भी होते हैं। क्या होते हैं, केमिस्ट भी होते हैं, साइंटिस्ट भी होते हैं। वो क्या करते हैं, जिस स्पेसिफिकेशन के गुड्स, जिस स्पेसिफिकेशन का रॉ मटेरियल हमने मंगाया था, क्या एक्चुअल में उसी स्पेसिफिकेशन का रॉ मटेरियल हमारे पास आया है या नहीं आया। तो क्या करेगा, केमिस्ट और साइंटिस्ट क्या लेते हैं, एक सैंपल ले लेते हैं। क्या लेते हैं, इनका सैंपल लेते हैं, भाई जिस स्पेसिफिकेशन के गुड्स हमने मंगवाए थे वो एक्चुअल में उस स्पेसिफिकेशन के गुड्स हमारे पास आए हैं या नहीं। अब देखिए हमने कॉस्ट को कंट्रोल करा या नहीं करा। अगर हमारे स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग अगर रॉ मटेरियल नहीं आएगा स्टूडेंट, तो अगर हमने प्रोडक्शन कर दिया तो सारा का सारा हमारा क्या हो जाएगा, लॉस होगा। तो मैंने क्या कहा था कि हम जिस दिन प्लानिंग करते हैं मटेरियल को परचेस करने की और उसको फिनिश गुड्स बनाकर अल्टीमेटली क्या ना कर दें, सेल ना कर दें, हम तब तक अपनी कॉस्ट को क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। तो यहां पर हमने कॉस्ट को क्या कर लिया, बचा लिया, ठीक है। अब यहां से लैब में टेस्ट होकर सामान गया। अब लैब में टेस्ट होकर कहां आ रहा है, गोडाउन में आ रहा है, सामान कहां आ रहा है, गोडाउन में। ओके, अब गोडाउन में आने से पहले एक काम और होगा भाई, गोडाउन में आने से पहले एक काम क्या होगा, यहां पर हमारे पास क्या होगा, एक स्टोर कीपर होगा। कौन होगा, स्टोर कीपर। क्या कौन होगा, यहां पे एक स्टोर कीपर होगा। अब स्टोर कीपर का काम क्या है, वो स्टोर लेजर बनाता है। क्या बनाता है, स्टोर लेजर। अब इस स्टोर लेजर के अंदर गुड्स की क्वांटिटी और उसकी कॉस्ट, ये सारी चीजें क्या होती हैं, रिकॉर्ड होती हैं। क्या होती हैं, सारी चीजें रिकॉर्ड होती है, ठीक है। और जहां पर सामान यहां से जाना है वहां उसके बाहर
एक कार्ड टंगा होता है, क्या होता है, एक कार्ड टंगा होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, बिन कार्ड। क्या बोलते हैं उसको, बिन कार्ड बोलते हैं। अब बिन कार्ड के ऊपर याद रखना स्टूडेंट, बिन कार्ड के ऊपर सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी होती है। क्या होती है, सिर्फ क्वांटिटी। अगर हम बात करें स्टोर लेजर की तो उसके अंदर क्या क्या होता है, क्वांटिटी भी होती है और कॉस्ट भी होती है। लेकिन जो बिन कार्ड है उसके अंदर सिर्फ क्या होती है, सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी होती है। अब देखो एक नई नई टर्म आने लगी, स्टोर लेजर आ गया, बिन कार्ड आ गया। तो आपको रटना नहीं है कुछ भी, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझना है कि स्टोर लेजर क्या होता है और बिन कार्ड क्या होता है। बिन कार्ड क्या है, एक तरीके का एक डॉक्यूमेंट है जो गेट के बाहर टंगा रहता है। उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या मेंशन होती है, क्वांटिटी मेंशन होती है। क्या होती है, सिर्फ क्वांटिटी मेंशन होगी। अब इस पे क्या लिखा होगा, सपोज करो इस पे एक ओपनिंग स्टॉक लिखा होगा पहले से हमारा, है ना, कि ओपनिंग स्टॉक इसमें पहले से इतना है, मान लो 5000 केजी है, इसमें और आ गया इनपुट, और क्या आ गया, इसमें और इनपुट आ गया 15000, और इनपुट कितना आ गया इसमें 15000, तो टोटल कितना हो गया 20000। तो ये एंट्री हमने कहाँ कर दी, बिन कार्ड के ऊपर हमने एंट्री को मेंटेन कर दिया। और सिर्फ बिन कार्ड पे क्या होगा स्टूडेंट, क्वांटिटी होगी। क्या होगी, सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी होगी। ठीक है, अब क्या होगा, अब सपोज करो हमारे पास हमें अल्टीमेटली इसको प्रोड्यूस करना है। तो ये गोडाउन है हमारा, ओके, गोडाउन में माल आ गया, यहाँ पे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। कौन है हमारा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। अब जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, ओके, अब वो क्या करेगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, यहां गोडाउन से क्या मंगवाएगा, गोडाउन से क्या मंगवाएगा, रॉ मटेरियल, जो मटेरियल हमारे पास आया है। ओके, अब रॉ मटेरियल मंगवाएगा, क्या डायरेक्ट किसी को भी भेजेगा और क्या डायरेक्ट मटेरियल मंगवा लेगा, नहीं स्टूडेंट, हर चीज की एक प्रॉपर रिकॉर्डिंग होती है। ओके, अब प्रॉपर रिकॉर्डिंग का मतलब क्या है, प्रॉपर रिकॉर्डिंग से पहले प्रॉपर प्लेसमेंट भी होता है। प्रॉपर प्लेसमेंट कैसे, जैसे मैंने कहा था बिन कार्ड के ऊपर, बिन कार्ड बाहर टंगा होता है, ओके, एक जगह होती है यहाँ पे बिन कार्ड टंगा होता है। अब क्या मतलब है, अब कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो एवेपोरेट हो जाती हैं। सपोज करो भाई हमारे पास पेट्रोल है, डीजल है, तो उसको ऐसी जगह पर नहीं रख सकते कि जहाँ से एवेपोरेट हो जाए, खुले में नहीं रख सकते उसको। ओके, कुछ ऐसी चीजें हैं जो धूप से खराब हो जाएंगी तो उन्हें धूप में नहीं रख सकते। कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको हम क्या नहीं रख सकते, जहां पर हमारा थोड़ा सा सील आ जाती है वहां पर नहीं रख सकते, पता चला वो सारा का सारा आइटम क्या हो जाएगा, खराब। तो हर चीज की एक प्रॉपर क्या होती है, प्लेसिंग होती है। ठीक है, अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को क्या है, कुछ रॉ मटेरियल चाहिए, सपोज करो 5000 केजी रॉ मटेरियल चाहिए, तो क्या होगा, डायरेक्टली इसको भेज देगा, नहीं, ये क्या करेगा, यहां पर एक हमारा क्या होगा, मैनेजर। भाई हर जगह क्या होता है, एक अपना मैनेजर होता है। तो मैनेजर क्या करेगा, एक लेटर लिखेगा। क्या लिखेगा, एक लेटर, जिसको बोलते हैं मटीरियल रिक्विजिशन लेटर। और रिक्विजिशन, रिक्वेस्ट से बना रिक्विजिशन। रिक्वेस्ट का मतलब क्या है, किसी से विनती करना, याचना करना। ठीक है, अब क्या करेगा, ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का मैनेजर रिक्वेस्ट करेगा, कहां से, यहाँ गोडाउन से। ओके, अब क्या करेगा, ये एक लेटर भेजेगा ट्रिप्लीकेट फॉर्म में। किसमें, ट्रिप्लीकेट। ओके, ट्रिप्लीकेट में क्या होगा भाई, 3 फॉर्म्स होंगी, इसकी 3 कॉपीज होंगी। ठीक है, एक तो ये अपने पास रखेगा मैनेजर, और 2 किसको भेज देगा, जिस पर्सन को इसने भेजा है। क्यों, रीजन क्या है, अगर ये लेटर पे लिखकर नहीं भेजेगा कि 5000 केजी, पता चला यहां पर जो बंदा आया यहां से 6000 केजी लेकर चला गया और 1000 केजी इसने क्या कर दिया भाई, चुरा लिया और बाहर दे दिया। ओके, तो इसीलिए हर चीज की एक प्रॉपर रिकॉर्डिंग होती है, प्रॉपर तरीके से चलते हैं। तो एक मटेरियल रिक्विजिशन नोट लिखेगा ये। ठीक है, मटेरियल रिक्विजिशन लेटर या फिर नोट कौन लिखेगा, मैनेजर। कौन सा मैनेजर, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का मैनेजर। कितनी फॉर्म में होगा वो, ट्रिप्लीकेट फॉर्म में। एक खुद रखेगा, 2 उस बंदे को दे दिया। ठीक है, ये बंदा जा रहा है, अब इसके पास कितने हैं, इसके पास 2 हैं, 1 और 1 2। अब ये क्या करेगा, अब यहां पर गोडाउन में जो भी बंदा अटेंड किया है, ठीक है, ओके, कौन है, सपोज करो इंस्पेक्टर, जो इंस्पेक्ट करता है। क्या करता है, इंस्पेक्टर, जो गुड्स को क्या करेगा, इंस्पेक्ट। ओके, अब वो क्या करेगा, अब उसके पास सपोज करो 4000 केजी है, सिर्फ उसके पास कितना है, सिर्फ 4000 केजी। तो 4000 केजी इस बंदे को दे देगा और एक लेटर अपने पास रखेगा और एक लेटर उस बंदे को दे देगा। तो 3 फॉर्म हो गई। ठीक है, अब होगा क्या, अब 4000 केजी वो पीछे लिख देगा पर्चे पर कि भाई मैंने 4000 केजी क्या कर दिया, इशूड कर दिया। क्या कर दिया, इशूड। अब इसको भी पता चल गया कि कितना है डिपार्टमेंट में, भाई कितना आया हमारे पास, 4000 केजी। तो इसका मतलब अब हम क्या कर रहे हैं, अगर ये चुर जाता सामान तो हमारी कॉस्ट क्या हो जाती, ज्यादा हो जाती। तो हमने कॉस्ट को कर लिया स्टूडेंट, कंट्रोल कर लिया। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। अब सपोज करो अगर बिन कार्ड में अगर हम एंट्री नहीं करेंगे, बिन कार्ड में एंट्री क्या बताया था मैंने, ओपनिंग स्टॉक है, इनपुट है, फिर आउटपुट हमारे पास कितना है। अगर बिन कार्ड में एंट्री नहीं करेंगे तो पता है क्या होगा, अगर हम एंट्री नहीं करें तो एक टाइम पर हमें पता ही नहीं होगा हमारे पास कितना स्टॉक है, कितने स्टॉक पर हमें ऑर्डर प्लेस करना था, हमारे पास कितना मिनिमम लेवल है। तो हमें स्टॉक्स की लेवल पढ़ने पड़ेंगे। क्या पढ़ने पड़ेंगे, लेवल्स ऑफ स्टॉक पढ़ना पड़ेगा। अब लेवल्स ऑफ स्टॉक में हम क्या पढ़ेंगे, रीऑर्डर लेवल पढ़ेंगे। ओके, हम मिनिमम लेवल पढ़ेंगे, मिनिमम स्टॉक लेवल, मैक्सिमम स्टॉक लेवल, डेंजर लेवल पढ़ेंगे हम। ओके, हम और क्या पढ़ेंगे, हम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, ये सारी चीजें हमें पढ़नी है। ओके, सो ये इस क्लास में हमने कुछ टर्म सीखी स्टूडेंट, जैसे स्टोर लेजर क्या होता है, बिन कार्ड क्या होता है हमारे पास,
मटेरियल रिक्विजिशन लेटर हमारे पास क्या होता है, ओके, मिनिमम स्टॉक, मिनिमम लेवल, ओके, मैक्सिमम लेवल, एवरेज लेवल, डेंजर लेवल, ये सारे क्या होते हैं, ये अभी सिर्फ हमने डिस्कस किए, फर्दर क्लासेस में हम पढ़ेंगे। और जो नेक्स्ट क्लास में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा वो होगा स्टूडेंट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। नेक्स्ट क्लास में हम कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी हम सीखेंगे। और रटना कुछ भी नहीं है स्टूडेंट, कॉस्टिंग की थ्योरी बच्चों को बड़ी बोरिंग लगती है, लेकिन अगर हम उसको सिस्टमेटिक वे में कहानी लेकर चलेंगे तो होप्स हो कि हमें वो सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। ओके स्टूडेंट्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक जरूर करें, और जो भी आपके दोस्त हैं, चाहे वो बीकॉम में हो, चाहे वो सीए, सीएस, सीएमए से रिलेटेड हो, जहां पर भी कॉस्ट अकाउंटिंग आपकी बीबीए में, आप उनको जरूर शेयर करें ताकि उनको भी ये चीज का बेनिफिट मिलेगा। और हाँ स्टूडेंट, हम आपको बिल्कुल बेसिक, मॉडरेट और एडवांस लेवल पर लेके जाएंगे, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी या आप किसी भी कॉलेज को बिलोंग करते हो या फिर प्रोफेशनल एग्जाम्स दे रहे हो, तो वो चीज आपको बिल्कुल हेल्प करेगी। और अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस हो तो स्टूडेंट जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें उन क्वेश्चंस को, और जल्द से जल्द आपको उन क्वेश्चंस का आंसर भी आपको दिया जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।